नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं दर्शन शास्त्र का एक सब्जेक्ट का टॉपिक यानी नीति शास्त्र। मैं दंड का सिद्धांत का वीडियो लेके आ चुका हूँ और उसको आप देखोगे तो आपके कोई भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे लगभग। और उस वीडियो में एक प्रॉब्लम ये कि आवाज़ की तो थोड़ी दिक्कत हो गई थी। मैंने एक ऐप यूज़ किया वॉइस क्लियर करने के लिए, लेकिन उसने क्या किया, जो एक शब्दों के बीच में जो हल्का सा गैप होता है उसको भी उसने क्या किया, ख़त्म कर दिया और आवाज़ थोड़ी स्पीड से हो गई। तो आप उसको पॉज करके देखते रहिए। अब हम यूनिट 3 चल रहे हैं, यूनानी नीति शास्त्र। यूनानी नीति शास्त्र में क्या पढ़ेंगे, एक थोड़ा हल्का सा एक पेज का छोटा सा इतिहास पढ़ेंगे और फिर सोफिस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद सुकरात, और फिर धीरे धीरे सारे टॉपिक सब पढ़ेंगे। यूनानी नीति शास्त्र का इतिहास देखो, मिलिटस नाम का एक शहर था जो आज के संस्कृति के पास है और इसे मिलेक्स कहा गया। ये मिलेक्स शहर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है। यहाँ पर साहित्य, विज्ञान, के लिए काफ़ी अच्छा शहर था, मतलब काफ़ी यहाँ पे प्रसिद्धि थी कि यहाँ पर जो लोग हैं इन सब्जेक्ट्स के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। ये बात है ईसा जन्म के 600 साल पहले की। इस कारण जो मिलेक्स शहर के कारण इस जो दर्शन है, यहाँ का फिलोसफी है, वो मिलनेशियन स्कूल की कहलाई। और मिलनेशियन स्कूल जो है यानी उसका प्रतिपादन किसने किया, इसका जनक कौन था? थैलस नाम का दार्शनिक था। थैलस नाम का जो दार्शनिक था वो भौतिक शास्त्री था, गणितज्ञ था, साहित्यकार था और क्या नाम है, एक क्या बोलते हैं, सभी सब्जेक्ट में उसकी अच्छी पकड़ थी। कहा जाता है कि इस थैलस ने ही सबसे पहले फिलोसफी के बारे में बताना शुरू किया लोगों को। ये जो थैलस था, ये थैलस पदार्थवादी था क्योंकि भौतिक शास्त्री गणित था। आज का जो हमारा फिलोसफी पढ़ते हैं हम, वो मानव केंद्रित होती है, मानव की शांति, आनंद, सुख, दुख, ऐसी फिलोसफी। जबकि उस ईसा जन्म के 600 साल पहले ऐसी फिलोसफी नहीं थी। वो थी पदार्थ के बेस पर कि सारी सृष्टि जो है पदार्थों से बनी है, सारी घटनाएं पदार्थों के विखंडन, टूटने से, जुड़ने से बनती है। आदमी मरता नहीं है, आदमी के पदार्थ टूट के बिखर जाते हैं, वापस इस संसार में चले जाते हैं। इस तरह की वो फिलोसफी हुआ करती है। इसके जो समर्थक हैं नेक्समेंडर, पाइथागोरस, डेमोक्रिटस। अब बात करते हैं सोफिस्ट की। सोफिस्ट कौन थे? सोफिस्ट एक टीचर्स थे, ठीक है, घुमंतु टीचर्स थे। वाद विवाद में अच्छी पकड़ थी, भाषा में अच्छी पकड़ थी और वाद कला में एक नंबर के माहिर थे वो। अगर आप उनसे कुछ टॉपिक पर चर्चा करते हो तो वो आपका जीतना नामुमकिन था। कई बार कहा जाता है कि नैतिक रूप से ये सही नहीं थे, कई बार ये कुत्र को भी क्या अपनी बातों से सही बता देते थे। सोफिस्ट कहते थे कि भी कोई भी ज्ञान आपको सीखना है तो हमारे पास आना पड़ेगा और हमारे पास अगर आप कोचिंग लोगे तो उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी। आपकी फ़ीस तय करेगी कि आपको कितना ज्ञान दिया जाना चाहिए। ज्ञान सार्वभौमिक नहीं है, सबके लिए नहीं है, न ही ज्ञान वस्तुनिष्ठ है, ये व्यक्तिपरक है। यानी ज्ञान जो व्यक्तिपरक करने के कारण है कि व्यक्ति टू व्यक्ति ज्ञान की सत्यता बदलती रहेगी। और कितना ज्ञान चाहिए, हर आदमी के लिए ज्ञान की मात्रा क्या अलग अलग होगी। तो सोफिस्ट मानते थे कि ज्ञान को खुद कोई सीख नहीं सकता, इसके लिए कोई टीचर को अपॉइंट करना ही पड़ेगा, टीचर से आपको जाके सीखना ही पड़ेगा। सोफिस्ट कहते थे कि भैया आपका जो भाषा है, भाषा पे आपको पकड़ अच्छी पकड़नी चाहिए। इससे क्या होता है, आपको सामाजिक और राजनीतिक जो उन्नति होती है वो सफलता में जल्दी मिलती है। सोफिस्ट कहते हैं कि किसी भी वस्तु का जो मापदंड है कि कौन सी वस्तु की गुणवत्ता अच्छी है, कौन सी कम है, ये वस्तु निर्धारित नहीं करती, ये करता है मानव, इंसान तय करता है कि कौन सी वस्तु की क्या वैल्यू है। अब बात करते हैं सुकरात की। सुकरात का जन्म एथेंस में हुआ था 469 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के 450 साल पहले। और सुकरात क्यों सुकरात बना, वो सोफिस्टों के कारण बना। सोफिस्टों को जब सुकरात देखता था कि इस तरह से वो ज्ञान दे रहे हैं और सार्वभौमिक ज्ञान नहीं दे रहे, ज्ञान को व्यक्तिपरक बना रहे। आज यहाँ कुछ बातें कही, किसी व्यक्ति को कुछ अलग बात कही, किसी व्यक्ति को कुछ अलग बात कही, उसी बेस टॉपिक पर, समान टॉपिक पर अलग अलग बातें कर रहा था सोफिस्ट। तो सुकरात थोड़ा गुस्सा हो जाता है और एक नए विचार, सोक्रेटिस थॉट्स देता है लोगों को। और सुकरात फेमस इसी कारण, सोफिस्ट के कारण हुआ, क्योंकि जब समाज में एक नई विचारधारा आती है तो लोग उसके साथ जल्दी से जुड़ते हैं। यही कारण सुकरात के साथ था। सुकरात ने कोई किताब नहीं लिखी। सुकरात मानता था कि हर आदमी के अंदर ज्ञान है, उन ज्ञान को वो विश्लेषण करें, आत्मचिंतन करें। अगर मैं कोई किताब लिख दूंगा तो लोग उसका क्या करेंगे, अंधाधुनी करेंगे, उसको ईश्वर ये किताब मान लेंगे, उसको पूजा करने लगेंगे, अपना दिमाग का यूज़ करना बंद कर देंगे। तो फिर सुकरात की बातें हमें कहाँ से मिलती है? सुकरात की बातें जो है सुकरात के शिष्य प्लेटो से हो गई, ठीक है, प्लेटो के शिष्य अरस्तु से हो गई।
इन लोगों ने अपनी किताबें लिखी, इन किताबों में सुकरात के विचार उन्होंने डाले। सुकरात तो सोफिस्ट के बीच में विवाद विचारों का ही था। सुकरात कहता है ज्ञान जो है नैतिक होना चाहिए, है ना, नैतिक जीवन जीना चाहिए। जैसा सोफिस्ट कहते हैं ज्ञान नैतिक व्यक्ति कुछ नहीं है, नैतिकता हर इंसान के साथ बदलती रहती है, तो हमें सफलता प्राप्त होनी चाहिए। उनका अहम लक्ष्य था सफलता। सुकरात कहते हैं ज्ञान वस्तुनिष्ठ है। आप एक आदमी से अलग बात कर रहे हो, एक आदमी से अलग बात कर रहे हो, ऐसा नहीं। ज्ञान वस्तुनिष्ठ है, एक ही है। 4 ऑप्शन में से आपको एक ही क्लिक करना है, आप या करके क्लिक नहीं कर सकते। सोफिस्ट कैसे नहीं भी, हर परिस्थिति जरूर थोड़ी है, हर परिस्थिति में वही बात होना संभव नहीं है। समय, काल, परिस्थितियाँ, स्थान, इनको देखकर भी ज्ञान की सत्यता बदल जाती है। सुकरात कहता है कि ज्ञान जो है वो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। नैतिकता बहुत जीवन में महत्वपूर्ण है। जबकि सोफिस्ट मानते थे कि आपको सामाजिक राजनीतिक जीवन में उन्नति करनी है। ठीक है, सुकरात कहता था कि ज्ञान तो सभी को मिलना चाहिए, सार्वभौमिक है। सोफिस्ट कहते हैं ज्ञान सबको नहीं मिलना चाहिए। सबको क्या जरूरत है? ज्ञान उसी को चाहिए, कोई टीचिंग या कोई कोचिंग करे जिसको ज़रूरत है, जिसको ज्ञान चाहिए। फिर सुकरात कहता था कि ज्ञान खुद भी सेल्फ स्टडी से सीखा जा सकता है। सोफिस्ट के जैसा संभव नहीं है। ज्ञान आपको सीखना है तो हमारे पास आना पड़ेगा, उसके लिए आपको लगेगी फीस। सुकरात के कुछ मेथड्स हैं, ज़्यादातर देखो मेथड्स में सबसे पहले क्या होता है, संदेह आएगा। संदेह पद्धति होती है, प्रश्न उत्तर की पद्धति की, वाद विवाद की हो गई, वार्तालाप की हो गई। ठीक है, प्रतिदिन के अनुभव है उनसे वो कुछ निष्कर्ष निकालता था, और आगमन निगमन से कुछ बातें से वो निष्कर्ष या साक्ष्य या किसी भी बात तक पहुँचता था। एलचस नाम का एक वर्ड यूज़ किया मैंने, तो ये वर्ड मैंने एक टेस्ट सीरीज में देखा था, एलचस विधि। ये सुकरात की विधि है। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाता है तो किसी बात को मानता नहीं, उसकी आंखों में पट्टी सी आ जाती है, तो उस पट्टी को हटाने को कहते हैं एलचस। तो सुकरात कहता है अपने ज्ञान से उस पट्टी को हटाता था। सुकरात के मेथड्स में कुछ तत्व हैं, जैसे संदेह की वृद्धि, बातचीत विधि, द्वंद्व विधि, निगम विधि, आगम विधि और परिभाषा विधि। संदेह विधि में कहता है सुकरात के पास कोई टॉपिक आया, कोई विचार आया, तो सबसे पहले वो उस पर संदेह करता था। ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था, मतलब डाउट करता था, उसमें डाउट क्रिएट करने करता, और धीरे धीरे उसके समाधान की ओर जाता था। बातचीत, सुकरात के जितने भी टॉपिक्स हैं, कोई भी विषय पर उसकी चर्चा होती थी, वो बातचीत के द्वारा ही हल करता था। एकांत चिंतन वो नहीं करता था कि कोई व्यक्ति आता तो उसके साथ तर्क वितर्क करने के अनुसार ही उस पर समाधान पर निकलता था। द्वंद्व, अगर कोई ऐसा टॉपिक है, 2 महाज्ञानी बैठे हैं, तो उसके साथ सुकरात क्या करता है, डिबेट करता था। वो जानता है कि सच्चाई यही है, जो बंदा सामने वाला बंदा कह रहा है वही सच है, लेकिन फिर भी सुकरात क्या करता था, किसी उस बात को नकार देता था कि नहीं ये तो सच नहीं है, और फिर शुरू होता था डिबेट। और डिबेट के अनुसार क्या होता था, एक सारांश निकलता था, एक नया ज्ञान निकलता था। सुकरात कहता ना मैं कुछ नहीं जानता, तो सुकरात को और भी बातें जानने को मिलती थी। कभी कभी वो सुकरात जानते हुए भी क्या करता था, अनजान बन जाता था। आगम विधि होती है कि विशेष से सामान्य की ओर जाना होता है। विशेष से एक बच्चे को आपने कौवा दिखाया, कौवा काले रंग का था, तो उस बच्चे को नहीं पता कि कौवे सारे काले होते हैं, लेकिन उसने देखा कौवा काला कलर। फिर बच्चे ने एक दूसरा कौवा देखा, वो भी काले कलर का। फिर उसी बच्चे ने एक और कौवा देखा, वही काले कलर का। इस तरह से विशेष से धीरे धीरे क्या उसकी चीज़ें सामान्य बन गई। अब उस बच्चे के दिमाग में ये आ गया कौवे तो क्या होते हैं, काले होते हैं। जो चीज़ें विशेष थी पहले उस बच्चे के लिए, अब वो सामान्य हो गई। निगम विधि क्या होती है कि सामान्य से विशेष क्यों। देखो आदमी का मरना क्या है, सामान्य घटना है। ठीक है, आदमी का मरना क्या होगी, सामान्य घटना। और सुकरात भी क्या एक मनुष्य है, इंसान है, तो मरना क्या है, सामान्य घटना। लेकिन मर कौन रहा है, सुकरात मर रहा है, विशेष इंपोर्टेंट आदमी मर रहा है, तो वो घटना क्या हो गई, विशेष घटना हो गई, यानी निगम विधि हो गई। यानी जो चीज़ सामान्य थी किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ गई तो क्या हो गई, विशेष हो गई। अब परिभाषा में क्या होता है, परिभाषा विधि में कि ज्ञान जो है सार्वभौमिक वस्तुनिष्ठ होता है। अब उसको भी कहीं भी अगर चेक करोगे तो सार्वभौमिक होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, यानी फैक्चुअल राइट होगा कहीं भी आप उसको चेक करने पर, तभी उसकी परिभाषाएं लिखी जाती है। अब आते हैं सुकरात के कुछ प्रमुख कथन जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो है, ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुण ही ज्ञान है। ज्ञान ही सद्गुण है किसने कहा, सुकरात ने कहा। मैं कुछ नहीं जानता, ये भी कौन कहता है, सुकरात कहते हैं। मुझे अपने ज्ञान का ज्ञान है, ये कौन कहता है, सुकरात कहते हैं। सुकरात दर्शन का मूल मंत्र क्या है, अपने आप को पहचानो। इसलिए तो सुकरात ने किताब नहीं लिखी कि लोग उसका अंधाधुनीकरण ना कर दे, लोग अपने आप में चिंतन करें, विश्लेषण करें
फिर किसी बात को सत्य तक पहुँचे, किसी बात के निष्कर्ष तक पहुँचे। संसार की सारी बातों के लिए सुकरात ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता। कुछ टर्म्स आते हैं, सुकराती विडंबना क्या है। जैसे मैंने कहा, वाद विवाद करता है सुकरात, बातचीत करता है। तो कैसी होगी बातचीतें? होता है कि कोई घटना हुई, कोई बात हुई, कोई मुद्दा उठा, एक आदमी सुकरात के पास गया, भाई साहब ये बात है, क्या ये सही है? तो सुकरात उस पर कहता, मुझे तो नहीं पता, ऐसा होता है क्या? अब आदमी चिढ़ जाता कि यार इस आदमी को पता है लेकिन बता नहीं रहा है। फिर आदमी को गुस्सा करता, फिर वो तर्क वितर्क करता, वाद विवाद करता और एक नए ज्ञान की ओर चला जाते हैं। टॉपिक है एक नया ज्ञान, इस इंसान से जो लेके आया टॉपिक, उससे भी कुछ बातें नहीं जानने को सुकरात को मिलती। ये सुकराती दाई धात्विक प्रणाली की क्या है, बौद्धिक प्रसव। जिस तरह जो दाई होती है, जो नर्स होती है, मिडवाइफ होती है, वो बच्चे पैदा नहीं करती, वो बच्चे को पैदा करने में मदद करती है। तो सुकरात कहता है कि मेरी औकात नहीं है नया ज्ञान देने की, मैं तो, मेरा काम एक दाई की तरह है। मैं तो सिर्फ क्या करता हूँ, इंसान के अंदर से ज्ञान को बाहर निकालता हूँ, मैं उस इंसान में जिज्ञासा पैदा करता हूँ। मेरा ये काम है, ना कि ज्ञान पैदा करना मेरा काम है। सुकरात के ज्ञान के तत्व कौन से? दो तत्व होते हैं, बाहरी और आंतरिक। बाहरी ज्ञान से जो हमें इंद्रिय द्वारा प्राप्त मिलता है, सुकरात कहता है जो इंद्रिय से मिल रहा है हमें वो झूठा है। वो जो आंतरिक आत्मचिंतन करके मिल रहा है वो यथार्थ ज्ञान है। सद्गुण क्या है? दो सद्गुण विर्चू शब्द से बना है। ये ग्रीक यूनानी शब्द है, इसका अर्थ होता है एरट, और शाब्दिक अर्थ का जो मीनिंग है वो है श्रेष्ठता। सद्गुण एक मनोवृत्ति है, व्यवहार में दिखती है ना। किसी आदमी का गुण क्या है उसके व्यवहार में दिखेगा, है ना। ये जो जन्मजात नहीं होती, इसे सीखा जाता है और इसको अभ्यास के द्वारा क्या किया जाता है, स्थायी बनाया जाता है। सद्गुण और जन्मजात प्रवृत्तियों में अंतर होता है। सद्गुण सीखा जाता है, व्यवहार में दिखता है, जब जन्मजात प्रवृत्तियाँ अपने आप विकसित होती है, इसको अभ्यास करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जैसे भूख, प्यास, क्रोध, ये मनोवृत्ति है। सद्गुण क्या होता है? जैसे साहस, संयम, करुणा, दया, ये सद्गुण कहलाते हैं। सुकरात के अनुसार सद्गुण क्या है? सुकरात मानता है कि विवेकशील ज्ञान क्या है, असली सद्गुण है, इसमें आत्मा की संतुष्टि को मिलती है। सद्गुणों के सिद्धांत पर एकता सिद्धांत दिया। लोगों ने पूछा, भाई साहब आपके तो सिर्फ ज्ञान ही सद्गुण है, कैसे हास्य आदमी में जो गुण है वो सद्गुण नहीं है? कोई आदमी न्याय प्रिय है, क्या उसका गुण नहीं है? कोई आदमी दया, करुणा भाव रखता है, क्या उसका गुण नहीं है? तो सद्गुरु ने कहा भाई नहीं, सॉरी सद्गुरु क्या, सुकरात ने कहा कि नहीं भाई इसके ये सद्गुण है ना। लेकिन ये किसके अंडर में है? ये अंडर में ज्ञान के। अगर इनके साथ ज्ञान जुड़ा है तो ये सद्गुण है, अगर इनके साथ ज्ञान नहीं जुड़ा तो ये सद्गुण मैं नहीं मानता। इसी सिद्धांत को कहते हैं सद्गुण की एकता का सिद्धांत। अब लोगों ने आलोचना की कि कोई आदमी ज्ञानी है, न्यायी है, ठीक है, वो साहसी हो जरूर थोड़ी है। जैसे हमारे जज साहब हैं, वो ज्ञानी भी है और न्यायप्रिय है, लेकिन वो साहस हो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई चार लोग खड़े हो जाएं बंदूक लेके उनके सामने, और क्या वो डट के सामना करेंगे? नहीं करेंगे ना, जरूरी नहीं है। कोई आदमी न्यायप्रिय है, साहसी है, क्या वो ज्ञानी है? ऐसा भी जरूरी नहीं है। कोई आदमी ज्ञानी है, ठीक है, और साहसी भी है, क्या वो न्यायप्रिय है? नहीं है। ऐसा समाज हमको देखने मिलता है कई सारे। आप जब उदाहरण देखोगे तो आपके आसपास ही मिल जाएंगे। सद्गुण संबंधी विशेषताएं ये सीधे सीधे लाइन से पूछ ली जाती है। सद्गुण क्या है सुकरात अनुसार? सुकरात मानता है सद्गुण वस्तुनिष्ठ है, अविभाज्य है, और सुकरात कहता है कि शुभ ज्ञान ही शुभ है। ज्ञान क्या है? शुभ है और प्रत्यय पर आधारित है। सद्गुण ये सुकरात कहता है कि ज्ञान सद्गुण से क्या मिलता है? शारीरिक सुख की बजाय किसका कौन सा सुख है? मनोवैज्ञानिक सुख जो है काफ़ी आनंद देगा, सुख देने वाला है। सुकरात के सद्गुण के लोगों ने आलोचना की कि भाई सद्गुण ने क्या ज्ञान ज्ञान ज्ञान, बहुत सारे ज्ञानी देखे जो क्या एक नंबर के प्रश्न है, दुष्ट है, और बहुत सारे अज्ञानी देखे जो एक नंबर के क्या है, नैतिक है, व्यवहारिक है, ईमानदार है। तो सतगुरु के पास बात पहुंची, तो सुकरात के पास बात पहुंची, तो सुकरात ने कहा कि जो उनके पास जो ज्ञान है, जो ज्ञानियों के दुष्ट हैं, उनको ज्ञान जो है वो अक्सर ज्ञान है, ना कि व्यवहारिक ज्ञान। और जो ज्ञानी जो नैतिक और अज्ञानी है, वो उनका अज्ञान अक्सर ज्ञान से है, न कि व्यवहार ज्ञान से है। इस तरह से आज का जो टॉपिक है वो पूरा होता अपना, और इस तरह से मैं लगातार सीरीज लाता रहूँगा। और आपको अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप स्लाइड को रोक कर पॉज करके देख लीजिए। सरल सरल भाषा में इसको लिखा गया है, टाइम बहुत लगता है लिखने में, बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया उसको।
और ज़्यादातर जो है क्वेश्चंस इसी में हो जाएंगे आपके, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं होंगे। जितने भी MCQs हैं जो टेस्ट सीरीज में आते हैं, मैंने वो पॉइंट भी थोड़े ऐड करने की कोशिश की है। और आगे जो टॉपिक्स हैं इसी के रिलेटेड होंगे। अगला जो टॉपिक होगा अपना, ये नंबर वीडियोस में डाल दूंगा और इसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है। धन्यवाद।